Hello guys, welcome to my YouTube channel. My name is Preeti. Today I'm coming with a new topic that is bag technique. Let's start with the introduction. The community health bag is designed to carry equipment and material needed during a visit to home, school and industry. जो community bag है इसको हम public health bag भी कहते हैं. So community bag है इसको ऐसे डिजाइन किया गया है जिसमें हम कुछ इक्विपमेंट को कैरी कर सकते हैं, कुछ मटेरियल्स को कैरी कर सकते हैं. कब नीडेड ड्यूरिंग अ विजिट टू होम, जब होम विजिट के लिए हम जाते हैं या स्कूल विजिट के लिए या फिर इंडस्ट्रियल विजिट के लिए. इक्विपमेंट एंड मटेरियल are needed to serve the pupil to make test and to demonstrate patient care such as eye irrigation, application of ointment and medication. So basically जैसे कि इसमें हम इक्विपमेंट एंड मटेरियल को कैरी करते हैं जिसकी जरूरत हमें कब पड़ सकती है and we are serving the pupil like to make a test, अगर हमें कोई टेस्ट करना है. अदरवाइज अगर हमें कुछ डेमोस्ट्रेट करना है, पेशेंट केयर प्रोवाइड करनी है, जैसे आई इरिगेशन से रिगार्डिंग ट्रीटमेंट करना है या कोई ऑइंटमेंट अप्लाई करना है या फिर कोई मेडिसिन देनी है, तब हम इन आर्टिकल्स एंड जो हम कम्युनिटी बैग में रखे हुए मटेरियल्स हैं उनको यूज करते हैं. Next one is the definition of community health nursing bag. So it is the essential and indispensable tool of the public health nurse which she has to carry along when she goes out home visiting. It contains basic medication articles which are necessary for giving care. सो क्या है ये एक इसेंशियल एंड इंडिस्पेंसेबल टूल है जिसमें जो नर्स है वो अपने जब होम विजिट के लिए जाती है तो उस टाइम पे जब होम विजिटिंग के लिए जाती है तो उसमें कुछ बेसिक मेडिसिन या कुछ आर्टिकल्स को कैरी करती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी होते हैं फॉर द पर्सन जिनको हम कम्युनिटी में किसी को अगर केयर प्रोवाइड करनी है तो. जैसे कि हमें पता है कि जो कम्युनिटी बैग होता है वो कैनवास का भी बना होता है, वुड का भी हो सकता है, लेदर का भी हो सकता है. बेसिकली इसमें हम आर्टिकल्स को कैरी करने के लिए इस बैग या टूल्स का यूज करते हैं जब एक नर्स होम विजिट के लिए जाती है जिसमें कुछ बेसिक मेडिसिन एंड आर्टिकल्स को कैरी करती है जिससे वो प्रॉपर नर्सिंग केयर प्रोसीजर जो माइनर एलिमेंट्स ट्रीटमेंट्स हैं वो प्रोवाइड कर सके. नेक्स्ट वन इज द पर्पस to carry out the equipment or article that is needed to do some procedure and to demonstrate the nursing care in home or in the school. So main इसका जो purpose है यही है कि हम carry कर सके कुछ equipments एंड कुछ articles को जिससे हम कुछ basic procedures हैं उनको कर सकें and demonstrate कर सकें nursing care को at home और schools में. नेक्स्ट वन व्हेन एंड वेयर द बैग इज यूज, कब और कहाँ हम बैग को यूज करेंगे. तो फर्स्ट वन द बैग इज नीडेड ड्यूरिंग द ईच होम स्कूल और इंडस्ट्रियल विजिट. जब भी हम कभी स्कूल या होम या इंडस्ट्रियल विजिट के लिए एक नर्स चाहती है तो उसको उस वक्त इस कम्युनिटी बैग की नीड होगी. नेक्स्ट वन डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ नर्सिंग केयर रिक्वायर इसेंशियल मटेरियल रेडी फॉर यूज विच आर कैरिड इन द बैग. या फिर अगर हम कोई नर्सिंग केयर डेमोन्स्ट्रेट करने वाले हैं तो उस टाइम पे हमें कुछ एसेंशियल मटेरियल्स को हमें यूज करना होती है जो कि बैग में क्या होते हैं हमेशा क्लीन रखे रहते हैं. तो उसको हम जब भी हमें नर्सिंग केयर प्रोवाइड करनी है तो हम उसमें से टूल्स को इक्विपमेंट्स को यूज करके हम केयर दे सकते हैं. देन थर्ड वन टू यूज अ बैग इन एक्सीलेंट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ क्लीननेस. जब भी हम कोई भी केयर देते हैं पर्सन को तो हम उसमें प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करते हैं. तो इसके लिए हम जो भी प्रोसीजर डेमोन्स्ट्रेट करेंगे वो बहुत ही क्लीन एंड इफेक्टिव रहेगा. नेक्स्ट वन इज द प्रिंसिपल्स ऑफ यूजिंग बैग टेक्निक. क्या क्या प्रिंसिपल्स हमें फॉलो करने चाहिए व्हेन वी नीड टू यूज द बैग. इन दैट द फर्स्ट वन इज द क्लीननेस. फर्स्ट प्रिंसिपल इज क्लीनिनेस. The bag its content must be kept unscrupulously clean and ready for use to all times. Perform hand washing each time before touching the bag. First हमें क्या इंश्योर करना है कि जो भी हम बैग में आर्टिकल रखें वो क्लीन होने चाहिए एंड रेडी टू यूज उन्हें ऑल टाइम्स. जब भी हमें नीड पड़े तो हम उनको यूज कर सकें, परफॉर्म कर सकें कोई भी प्रोसीजर
एंड जब भी आप कोई बैग को टच करें तो आपको बिफोर टचिंग द बैग या आर्टिकल्स को यूज करने से पहले हमें अपने हाथों को वॉश करना होगा। द नर्स मस्ट अवॉइड द टचिंग डर्टी और कंटामिनेटेड थिंग्स बिटवीन द टाइम ऑफ वॉशिंग हर हैंड्स एंड हैंडलिंग द बैग इक्विपमेंट्स। अगर नर्स जो है अगर वो बिटवीन द हैंडलिंग ऑफ द बैग इक्विपमेंट्स या हैंड वॉशिंग के बिटवीन में अगर उसके हाथ गंदे होते हैं कोई प्रोसीजर के टाइम पे कुछ भी, तो उस बिटवीन जो है वो उस बैग को टच ना करे अगर उसके हाथ गंदे हैं या फिर डर्टी हैं। Then next one is the contaminated equipment must be autoclaved to be safe from the spores. And जो भी contaminated equipment है लाइक किडनी ट्रे यूज किया है या फिर बॉल यूज किया है तो उसको ऑटोक्लेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हम जो भी स्पोर्स हैं उनको क्लीन हो सके और कंटामिनेट ना हो सके अदर आर्टिकल्स। Then third one, now protect and take care of the bag. So always need to protect and take care of the bag. इसमें हमें कैसे हम कर सकते हैं? We all well made bag that has been properly cared for should last for 8 to 10 years. So जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इसको अगर अच्छे से कैरी कर सकते हैं, अगर सेफ एंड प्रोटेक्ट करके अच्छे से रखेंगे तो 8 to 10 years तक ये बैग जो है हम चल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द बैग टेक्निक कैन बी परफॉर्म्ड इन अ वेराइटी up depending on the agency of policy and the home situation, as long the principle of avoiding transferring of infection is always observed. So बैग को हम क्या कर सकते हैं कि यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी में। वो डिपेंड करता है कि किस टाइप की एजेंसी है, स्कूल में यूज कर रहे हैं या फिर इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं या होम सिचुएशन पे यूज कर रहे हैं। तो हमें उस टाइम पे ये हमेशा ध्यान रखना है, ऑब्जर्व करना है कि जो भी ट्रांसफर्स ऑफ इन्फेक्शन है उसको कहीं ना कहीं हमें ऑब्जर्व करना है और उसको हमें कहीं ना कहीं प्रिवेंट भी करना है। सो ये कुछ प्रिंसिपल हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। क्लीननेस, contamination of equipment must be autoclaved and the protect and take care of bag, and the fourth one, bag technique can be performed in the variety of way. So उस टाइम पे कंटामिनेशन को या इन्फेक्शन ट्रांसफर अगर हो रहा है तो उसको ऑब्जर्व करना एंड प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट वन द कंटेंट ऑफ द बैग। बैग के अंदर हम क्या क्या कंटेंट रख सकते हैं? सो पेपर लाइनिंग रख सकते हैं, पेपर न्यूज़पेपर जिसपे हम अपने बैग को स्प्रेड कर सकते हैं, न्यूज़पेपर को स्प्रेड करके उस पे बैग को प्लेस कर सकते हैं। एंड एक्स्ट्रा पेपर फॉर मेकिंग अ बैग ऑफ फॉर वेस्ट मटेरियल पेपर बैग। एंड एक्स्ट्रा पेपर भी हमें कैरी करना चाहिए जिससे हम पेपर बैग बना सकें। पेपर बैग में हम ड्राई वेस्ट को रखेंगे। देन प्लास्टिक लिनन एंड लाइनिंग होनी चाहिए हमारे पास। एप्रन होना चाहिए। अगर आप कोई ऐसा प्रोसीजर कर रहे हो जिसपे आपको लगता है ब्लड स्पिल हो सकता है या कोई अदर बॉडी फ्लूइड हो सकता है तो उसलिए एप्रन वेयर करना चाहिए। देन हैंड टॉवेल इन अ प्लास्टिक बैग होना चाहिए हमारे पास। एक सोप इन अ सोप डिश होना चाहिए। थर्मामीटर इन केस ऑफ ओरल एंड रेक्टल टेम्परेचर लेना है। 2 पेयर ऑफ सीजर्स होने चाहिए। वन इज फॉर सर्जिकल एंड वन इज फॉर बैंडेजिंग के लिए हमारे पास 2 पेयर ऑफ सीजर्स होनी चाहिए। साथ ही साथ 2 पेयर्स ऑफ फोर्सेप्स होनी चाहिए। एक तो कर्व फोर्सेप्स होनी चाहिए एंड दूसरी हमारे पास स्ट्रेट फोर्सेप्स होनी चाहिए। जो स्ट्रेट फोर्सेप्स होती है बेसिकली हम यूज करते हैं ओपन एंड विजिबल एक्सेसिबल टिश्यूज को सेपरेट करने में या वेसल्स को, लार्ज वेसल्स को सेपरेट करने के लिए। एंड जो कर्व होती है वो डीप टिश्यूज को रीच करने के लिए या एंगल सर्जिकल साइट को अच्छे से विजुअल करने के लिए हम कर्व इस फोर्सेप्स का यूज करते हैं। देन सिरिंज होनी चाहिए हमारे पास 5 ml एंड 2 ml फॉर ब्लड सैंपलिंग के लिए। एंड हाइपोडर्मिक नीडल्स होनी चाहिए लाइक 19, 22 एंड 23, 25 की। क्यों? क्योंकि इससे हम थ्रो वी कैन आल्सो एक्सक्रेट द ब्लड सैंपल एंड आल्सो हैव टू वैक्सीनेशन में यूज करने के लिए। देन स्टेराइल कॉर्ड टाई होनी चाहिए जिससे हम ब्लड आफ्टर द डिलीवरी जो ब्लड को हम क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। सो इसलिए कॉर्ड टाई होनी चाहिए। देन कॉटन बॉल, अधेसिव प्लास्टर, अल्कोहल लैंप होनी चाहिए हमारे पास। अगर हम बेनेडिक्ट टेस्ट एसिडिक एसिड सॉल्यूशन टेस्ट कर रहे हैं, शुगर टेस्ट या कीटोन बॉडी टेस्ट करेंगे तो हमारे पास अल्कोहल लैंप होना चाहिए जिससे हम हीट करके हम प्रोटीन एंड शुगर टेस्ट कर सके। देन टेप मेजर्स होनी चाहिए अगर बीएमआई वगैरह निकालना है। बेबी स्केल होनी चाहिए वेट नापने के लिए, हाइट नापने के लिए। 1 पेयर ऑफ रबर ग्लव्स होने चाहिए। 2 टेस्ट ट्यूब्स होने चाहिए एंड टेस्ट ट्यूब होल्डर होना चाहिए। मेडिसिन होनी चाहिए, कॉमन मेडिसिन लाइक
हमारे पास पैरासीटामोल हो गया, अल्बेंडाजोल हो गया, देन बेटाडीन सॉल्यूशन होना चाहिए फॉर वुंड ड्रेसिंग एंड क्लीनिंग के लिए, ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट लाइक एंटीबायोटिक कुछ ऑइंटमेंट्स होने चाहिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड स्प्रिट एंड अमोनिया हो सकता है, एंड एसिटिक एसिड होनी चाहिए, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन होना चाहिए अगर आप ब्लड टेस्ट यानी शुगर टेस्ट करना है तो, and note the blood pressure apparatus and stethoscope are carried separately. So इसमें हम बैग के अंदर नहीं रखते हैं अगर ब्लड प्रेशर जो इक्विपमेंट या मशीन है स्टेथोस्कोप उसको अलग से हमें सेपरेटली कैरी करना चाहिए। देन स्टेप्स ऑफ बैग टेक्निक, क्या क्या बैग टेक्निक के स्टेप्स होते हैं। सो फर्स्ट सेलेक्ट अ वर्क एरिया दैट इज कन्वीनियंट टू यू, ऐसी एरिया होनी चाहिए कि जो कि आपकी कन्वीनियंट में हो। देन सेकंड स्टेप क्या फॉलो करना, स्प्रेड अ न्यूज़पेपर और प्लास्टिक सीट ऑन अ फ्लैट सरफेस इन अ क्लीन एरिया एंड प्लेस द बैग ऑन द न्यूज़पेपर। सो बैग हमें नेक्स्ट क्या करना है कि अपने न्यूज़पेपर को स्प्रेड करना है या जो प्लास्टिक सीट है या उसको स्प्रेड करना है कैसी जगह पे जो फ्लैट हो, फ्लैट एंड फ्लैट सरफेस एरिया हो, एंड साथ ही साथ अवे फ्रॉम चिल्ड्रन एंड डोमेस्टिक एनिमल से भी दूर हो, उस पे हमें प्लेस करना है न्यूज़पेपर को और उसके ऊपर बैग को रखना है। देन रिमूव हैंड वॉशिंग आर्टिकल फ्रॉम द लोअर कंपार्टमेंट, जो भी कंपार्टमेंट में हमने हैंड वॉशिंग आर्टिकल रखे हैं उसको रिमूव करना है। देन कंफर्म योर प्रोसीजर एज पर योर प्लान, जो भी आपने प्लान किया उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोसीजर कंफर्म करना है। देन रिमूव ओनली व्हाट इज नीडेड, जो भी नीडेड आर्टिकल्स हैं बस हम उनको ही रिमूव करेंगे। रिमूव द आर्टिकल यू आर रिक्वायर्ड फॉर वन प्लान प्रोसीजर, जो भी आपको प्रोसीजर करना है प्लान किया आपने उसके अकॉर्डिंग ही उन्हीं आर्टिकल्स को हम रिमूव करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे ओरल मेडिकेशन देना है तो ओरल मेडिकेशन के लिए जो भी नीडेड आर्टिकल्स हैं उन्हीं को हम बाहर निकालेंगे। देन कैरी आउट द नर्सिंग प्रोसीजर। The next step is to demonstrate and provide the nursing care as indicated, जो भी आपको nursing care provide करना, oral medicine देनी है तो वो देना है। Then wash hand with the soap after the procedure. Procedure करने के बाद again आपको अपने हाथ wash करने हैं, धुलने हैं। Then replace the article in the bag. Then सारे articles को bag में फिर से replace करने हैं। When this is not possible, place them in the separate bag. Record your services. सो अगर आर्टिकल कंटामिनेटेड है, ऑटोक्लेव की नीड है तो आप उन आर्टिकल्स को हम सेपरेट प्लास्टिक बैग में कैरी कर सकते हैं। कैरी करने के बाद आपको रिकॉर्ड करना जो भी आपने सर्विस प्रोवाइड करी है। देन क्लोज द बैग इमीडिएटली और बैग को बंद कर देना है। फोल्ड द न्यूज पेपर विद द यूज साइड इनसाइड, जो भी यूज साइड है वो इनसाइड अंदर की साइड रहेगा। हेल्ड इट इन द आउटर पॉकेट एंड इन्फॉर्म टू योर नेक्स्ट विजिट, जो भी आउटर पॉकेट में फोल्ड करके रख लेना है फिर नेक्स्ट विजिट के लिए उनको इन्फॉर्म करना है। देन डिस्पोज योर वेस्ट बैग और बर्न द सॉइल ड्रेसिंग। सो जो भी हमने वेस्ट बैग या पेपर बैग में वेस्ट रखे हैं उसको हमें डिस्पोज करना है। अदरवाइज जो भी सॉइल ड्रेसिंग है उसको हम बर्न कर सकते हैं। डेली डायरी भी हम कैरी करते हैं बैग में। सो डेली डायरी इज द नोटबुक कैरी एंड यूज टू कॉन्स्टेंटली बाय द नर्स एंड मिडवाइफ हेल्थ वर्कर यूजिंग देयर विजिट and the information written up in the proper record and written to the center. So daily डायरी का मेन यूज क्या है कि हम इसको ऑलवेज हम कैरी करते हैं जब भी विजिट के लिए होम विजिट के लिए जाते हैं, जिसमें हम पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन क्या सर्विसेज हमने दी है कितने टाइम पे दी है वो सब रिकॉर्ड को कीप रखने के लिए। देन पर्पज ऑफ डेली डायरी फॉर इमीडिएट रिकॉर्ड ऑफ डे एक्टिविटीज कि हमने दिन में क्या एक्टिविटीज करी है उसको रिकॉर्ड करने के लिए बाय द हेल्थ वर्कर। फॉर एग्जांपल होम विजिट एंड इम्यूनाइजेशन, विटामिन ए एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ टीचिंग, स्कूल हेल्थ विजिट, हमने क्या क्या इन सब चीजों में हमने क्या क्या किया कि होम विजिट हमने कब किया, इम्यूनाइजेशन सर्विसेज किसको दी, विटामिन ए एडमिनिस्ट्रेशन कब किया, हेल्थ टीचिंग अगर कुछ हमने दिया, स्कूल हेल्थ विजिट किया, तो वो सब चीजें हम क्या कर सकते हैं नोट डाउन कर सकते हैं इन डेली डायरी में। Next one to record the name and address of persons to whom primary care has been given and follow. So and it to be done for referral if needed. अगर जरूरत है तो हम क्या कर सकते हैं पर्सन को रेफर भी कर सकते हैं। Then to record observation during the village visit
and matters needing to report to the supervisor and authority। अगर आपने कुछ भी ऐसा रिकॉर्ड किया और आपने देखा है कि कुछ भी ऐसा सेंसिटिव मैटर है तो उसको आपको अपने से जो है यानी कि ऊपर जो सुपरवाइजर्स हैं या अथॉरिटीज हैं उनको इन्फॉर्म करना होगा। देन द इंफॉर्मेशन शुड बी नीटली ऑनेस्टली एंड करेक्टली रिटन। जो भी इंफॉर्मेशन आप लिख रहे हो वो कैसी होनी चाहिए, नीट होनी चाहिए एंड ट्रूथफुलनेस होनी चाहिए एंड करेक्ट होनी चाहिए। So till now, we have discussed introduction of topic, definition, objective, principle, and article keep inside the bag during home visit and procedure. I hope you all have understand. So the conclusion of this topic is to bag technique is essential topic for healthcare. It will help you to able apply this knowledge to perform the effective function in the healthcare services to the society. सो इसमें कुछ रिकैप्चुलाइजेशन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैग टेक्निक एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बैग टेक्निक एंड व्हाट आर द आर्टिकल वी हैव टू कीप इनसाइड द बैग ड्यूरिंग होम विजिट। So I have took this topic from books like Meenakshi and Chauhan Community of Nurse book and some of the sites and UP State Medical Faculty modules. Thank you for watching my video. मिलते हैं next video में।